गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका समांतर श्रेणी चैप्टर है। इसमें ऐसे क्वेश्चन देंगे जो कि एग्जाम में पूरे आएगा, एकदम 100% आएगा। एकदम पता होना चाहिए कि इसी में से आएगा। और कोई क्वेश्चन नहीं, एकदम फाइनली क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। एकदम बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर देखिएगा। चलिए इसको क्वेश्चन पहले देखते हैं कि ए पी बराबर यानी कि समांतर श्रेणी इसका क्या है। 10 में से 4 घटाइएगा, 10 में से 4 घटाइए कितना 6 हो जाएगा। इसमें से घटा के देखिए 6 हो जाएगा। तो आप देखिएगा इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी है। इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से घटाइए तो 2 होगा, इसमें से घटाइए भी 2 आ जाएगा। तो यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए बी में कैसे बी वाला होगा, तो बी वाला होगा तो इसमें से घटा के देखिए। तो यानी कि इसमें से घटा के देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। फिर आप तीसरे पद में से लेके इसमें से घटा के देखिए तो -2 और -6, तो यानी कि प्लस हो जाएगा ना। तो ये क्या घटे तो 4 होती है, ये समांतर श्रेणी। चलिए यानी कि एक पी का प्रथम पद एक स्वर अंतर डी हो तो एनवा पद का निम्नलिखित क्या होता है, बी हो जाएगा। इसका सूत्र है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि ए पी दिया हुआ है, तो यानी कि 7वां पद निकालिए। तो ए बराबर कितना दिया है, 5 है ना। और डी बराबर कितना दिया हुआ है, यानी 2 होगा। मतलब इसमें से अब घटाइए तो 2 ही ना होगा डी बराबर। तो यानी कि ए प्लस 6, यानी कि ए 5 + 6 × 2 हो जाएगा। और इसको 5 + 12 = 17 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर में ए देखिए ए बराबर -3 दिया, डी बराबर यानी कि -1/2 इसको घटा दीजिएगा। तो यानी कि 1/2 को इसको घटा दीजिए, यानी 1 + 2 इसको एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 1 + 3 तो यानी 5/2 हो जाएगा, 2। चलिए समझ गए ना। तो यानी कि इसका एलसीएम 2 होगा। चलिए 5/2 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। 11वां पद निकलना है। तो यानी कि ए बराबर क्या है, ए प्लस 10 डी होता है। चलिए तो ए का मान कितना रखेगा, तो -3 है ना, तो -3 रख लीजिए। प्लस कितना 10 × -5/2 है। तो इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 है ना, 5 में। तो यानी कि -3 और 50 25 घट के कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना, 22 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखेंगे। समांतर श्रेणी 2 7 12 10वां पद क्या होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां पद क्या होता है, ए बराबर 2 डी बराबर 5। तो यानी कि ए बराबर 10 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस 9D ए प्लस हो जाएगा 9D हो जाएगा। तो ए 2 + 9 5 हो जाएगा, 2 45 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा ना। चलिए 7वां में कितना 47 हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या होगा आपका, ए पी का स्वर अंतर निकालना है। स्वर अंतर निकालना है तो यानी कि 3 + यानी इसको घटा दीजिएगा तो 3 कट जाएगा ना, तो यानी √2 आ जाएगा ना। तो इसका 2 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर में कराना है कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा, √27 माइनस, यानी कि इसको -3 हो जाएगा। तो इसको तोड़िएगा 27 को, है ना। 3 के 9 इसको तोड़ेंगे तो इसको घटाया जाता है। इसको तोड़ के करिएगा तो 3√3 हो जाएगा ना, यानी √27, यानी अब घटेगा इसका 2√3 हो जाएगा। सही समझ गए ना। स्वर अंतर क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। जबकि किसी अनुक्रम के किसी नियम के तरह के लिखे जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ए पी कहते हैं। चलिए है ना। चलिए तो अगला क्या कर रहा है कि 10 नंबर देखिए, ये सेम क्वेश्चन आ गया ना। यही देखे तो ऊपर 10वां पद निकालना, यही ना क्वेश्चन है 47। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए पी के इन पदों का योग क्या कहते हैं, इसके एसेंस से ना भेद करते हैं। इस पदों के एसेंस से भेद करते हैं। पहला कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी 4 10 16 22 28 स्वर अंतर क्या होगा। इसको इसमें से घटा देंगे, 6 होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इतना समांतर श्रेणी तो एक्स का मान क्या होगा। तो ये देखिए इस समांतर श्रेणी में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A2 - 1 और यानी इसको घटा दिए थे x - 2, A2 - 1 A3 - 2 होता है ना, सवाल अंतर से समान होता है। तो इसको घटाइए तो -3 हो जाएगा
और मैं टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। समझ गए। चलिए इसी के साथ इन करते हैं। यही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एकदम बार बार दिए देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे वीडियो के लिंक का जरूरत का लिंक पड़ेगा तो पूरा सोल्यूशन कैसे सीना NCERT